Hi, this is Deepshika Deshmukh and you're watching me on Awesome TV. हाय, मेरा नाम है टीनू सुरेश देसाई और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। मैं अगर रुस्तम और मिशन रानीगंज के अगर मैं बताऊं तो रुस्तम खाली 50% थी, ये 100% है। जब आप सोचते हो कि इंडिया में कौन से अनसंग हीरो की किरदार कौन निभा सकता, आप मतलब आप नॉर्मल इंडिया में किसी से पूछ लीजिए, ऑडियंस हमेशा कहती है कि अक्षय। Hello, hi, and welcome to Bollywood Gupshup with Pooja Nawate. And today on my show, I have with me two talented personalities. Hello, and welcome to Awesome TV, Deepshika and Tikuji, PSD, correct? टीनू देसाई, Tinu Desai, Tinu Suresh Desai, TSD. That is what they call you, right? हाँ जी। How are you feeling? Like the film is about to get released. Are you feeling nervous because you both have set the bar so high, already given so many hits? So लोगों को बहुत ज्यादा expectations है इस फिल्म से. The trailer looks very powerful और काफी impactful कहानी भी है इस फिल्म की. तो nervousness है कि confident हो आप दोनों की ये भी फिल्म ना blockbuster ही होने वाली है. आपके मुंह में घी शक्कर, बहुत नर्वस है, to be honest. Thank you so much for having us, by the way. And but we have our fingers crossed. It's one day to go, so we're really nervous. We're hoping for all the love to pour in, for all the hard work that we've done for the last 1.5 years. Wow, wonderful. So when we talk about a film which has a original storyline जब रियल कहानी पर बेस्ड होती है तो उसको रिक्रिएट करना आई एम श्योर इट्स चैलेंजिंग. बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी जब कहानियां आप सुनते हो रोंगटे तो खड़े हो ही जाते होंगे, बट कितना आप सोच में डूब जाते हो कि ये भी हो चुका है इंडिया में. मतलब ऐसे भारत में ऐसी सारी चीजें हुई है एंड खासकर भारत के लोग है ना जुगाड़ू कहा जाता है. बट मैं कहूंगी ये जुगाड़ ना सिर्फ भारत के लोग ही कर पाते हैं. आप एकदम सही कहा. क्या कहेंगे इस कहानी को लेकर? जब आपने सुना क्या कुछ जहन में चल रहा था, क्यों लगा कि लोगों को ये कहानी उन तक पहुंचानी चाहिए? एक तो इतनी बड़ी कहानी है जो लोगों को पता ही नहीं है. ओके, मैं तो स्टार्ट करूंगा अपने आप से स्टार्ट करूंगा कि जब मैंने सुनी तो मुझे नहीं पता थी. डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है कि हमें लगता है कि 3 दिन है, बट इस 3 दिन में हर मिनट में एक उन्होंने डिसीजन लिया था. अब वो इतने सारे डिसीजन, इतनी सारी चीजें हुई है, बट उसमें से आपको खाली ऐसे फिल्म जो 2 घंटे के अंदर, तो आपको करने की बहुत सारी चीजें हुई है वहां. तो आपको क्या राइट चीजें आपको दिखानी है, क्या चीजें नहीं दिखानी है, क्या इमोशन था, क्या थ्रिल था, क्या डिफिकल्टी थी, क्या निक ऑफ टाइम था, एंड कैसे उन सारी डिफिकल्टीज को कैसे क्रॉस करके फाइनली कैसे जसवंत सिंह गिल और उनकी टीम एंड कोल इंडिया ने कैसे 65 माइनस को जिंदा बाहर निकाल के उनकी फैमिली से मिलाया गया. सो वो जो इमोशन है ना, ह्यूमन ड्रामा बहुत स्ट्रांग है. ये अपने आप में इतनी बड़ी कहानी कि कैसे उन्होंने 3 दिन के अंदर सारी चीज, अच्छा जुगाड़ से उन्होंने कैप्सूल बनाई. भारत में ऐसा रेस्क्यू हुआ ही नहीं था पहले. बिल्कुल सब लोग ताजुब थे कि ये बने क्या है, ये जो कैप्सूल बनी है रॉकेट की मतलब रॉकेट का शेप था, क्या उड़ेगा, नीचे जाएगा, क्या था, एक सारी चीजें. तो बहुत चीजें होती है जब आप रियल ऐसे इंसिडेंट सुनते हो. बिल्कुल. और प्रोडक्शन की बात हो रही है तो दीपशिका जी से मैं जानना चाहूंगी. ऑफ कोर्स एक ये रीजन काफी है कि इतनी इम्पैक्टफुल कहानी है जो दर्शक को उन तक पहुंचानी है, बट वाज इट आल्सो बिकॉज कि यू नो तीनों जी साथ में है, अक्षय कुमार भी इस फिल्म से जुड़े हैं, तो इस फिल्म को बैक करना तो बनता है. टेल मी अबाउट इट. I think it was about the story. It was about people behind the story. It was about the conviction. And एक होता है ना जब आप कहानी सुनते हो तो आपको लगता है कि oh no, like in the middle of the story only I wanted to know कि कहानी आगे कैसे जा रही है. और अगर आपको स्क्रिप्ट लेवल पे अगर ये थ्रिल की फीलिंग आए, अगर आपको स्क्रिप्ट लेवल पे लगे कि मतलब मुझे आगे सुना है क्या हुआ है, एंड तब आपको पता चल जाता है कि ये कहानी में हुक है, and this is what as a maker I would like to back. That's the reason we said yes to the script, and of
you know, Akshay sir was going to play the main lead. तो मतलब जब आप सोचते हो कि यू नो इंडिया में कौन से अनसंग हीरो की किरदार कौन निभा सका, आप मतलब आप नॉर्मली इंडिया में किसी से पूछ लीजिए, ऑडियंस हमेशा कहती है कि अक्षय सर के कोई ऐसा किरदार है carry on this mission. You know, when you see him, you know that he's capable of really taking people out of this mission and making you know, saving lives. And I think ये भारत के लिए बहुत ही important कहानी है. It's about the भारतीय जुगाड़. It's about the भारतीय innovations. I think, you know, world over अभी जो CEOs हैं, innovations हो रहे हैं, मतलब आप देखिए ना, चंद्रायन भी जो cost में बनाया है हम लोग ने, it's absolutely fantastic. You know, ISRO, the team at ISRO has done such a fantastic job. It makes us so proud. You know, ऐसी कहानियाँ जो हैं, आज सोशल मीडिया है तो हम सब तक पहुंच सकता है, but you know, back then in 1989 he created something that saved lives with I mean simple things, but you know, I think it's a very interesting way of how Indians manage to find a solution for everything, and they're so selfless and helping. I think, you know, Indians by nature are very helpful. Also, Tinuji, you know, your association with Akshay Kumar has been so fulfilling and fruitful. For Rustam, you know, made the national award, or maybe you know, delivering a blockbuster film at the box office. How has your equation changed now? I'm sure it must have enhanced now, but I really want to know, how is it working with him now? रुस्तम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पहली फिल्म थी वो अक्षय सर के साथ. बहुत बड़े स्टार थे, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी, बजट वाइज एंड सारी चीज, तो जिम्मेदारी बहुत थी, प्रेशर भी बहुत था मेरे ऊपर. बट अगेन अक्षय सर का जिस तरह का नेचर है और जिस तरह से वो काम करते हैं, बहुत ही कंफर्ट फील करवाते हैं आसपास के लोगों को. एंड उन्होंने मेरे साथ भी वही किया. ओके, उन्होंने एक दिन मुझे नहीं जताया कि नहीं यार तू तेरी पहली फिल्म है ना, या तू मुझे मत समझा कि मुझे कैसे करना है. उनका क्लियर था, तुझे क्या चाहिए तू बता मुझे. बिल्कुल. और मैंने जिस तरह से भी काफी अच्छी है इस फिल्म में, सारे लेजेंड्स है. एंड मैं जानना चाहती हूँ कि चैलेंजिंग फैक्टर कितना रहा है, क्योंकि कोल में जाके इस पानी में काम करना, एक्टर्स के क्या रिएक्शंस थे उस दौरान, क्या कुछ चैलेंजिंग फैक्टर्स थे ऑन सेट, डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से भी और एक्टर्स को हैंडल करने के पर्सपेक्टिव से? हैंडल करना क्या ना, सारे प्रोफेशनल एक्टर है, जितने अक्षय सर प्रोफेशनल है. ओके, जैसे अक्षय सर इतने बड़े स्टार अगर मुझे बोलते कि तू बता मुझे क्या करना है, ओके, ऐसे ही दूसरे जो जितने भी कैरेक्टर है, पवन जी, कुमुद जी, रवि किशन, वरुण बडोला, वीरेंद्र सक्सेना, सारे मंजे, सुधीर पांडे जी, इश्तियाक भाई, सारे मंजे, जमील भाई, सारे मंजे हुए कैरेक्टर, उनको अपने किरदार से लेने देना ना. इनको इनसिक्योरिटी है कि मेरी एक लाइन कट गई, उनकी एक लाइन बढ़ गई, वैसा नहीं है. वो फॉलो करते हैं डायरेक्टर कि डायरेक्टर ने हमने ये किरदार दिया, हमें ये कर. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फिल्म बहुत डिफिकल्ट है. एक पेपर पे लिखना एक बात होता है, ओके, और इस पिक्चर को बनाना विजुअली उतना ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही डिफिकल्ट फिल्म है. मैं अगर रुस्तम और मिशन रानीगंज के अगर मैं बताऊं तो रुस्तम खाली 50% थी, ये 100% है. बहुत ही डिफिकल्ट है, और इस डिफिकल्टी में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन टीम, टेक्नीशियन टीम, सब लोग ने मेहनत की है वो रिजल्ट अचीव करने के लिए. बट जो एक्टर्स है, जो हम तो पीछे है ना, लेकिन जो कैमरे के आगे है, लाइक कोल माइन का आपने बताया, कोल माइन में उनको मेकअप करना पड़ता था और 1 घंटा से 1.5 घंटे तक. उसके बाद वो लोग कोल माइन के अंदर जाते थे, जो हमने सेट बनाया था, जहाँ पे कोल डस्ट भी है, फ्लडेड वाटर भी है ना. वो सारी चीज में कभी उन्होंने उस तक नहीं कहा कि नहीं सर हम पानी में नहीं खड़े रहेंगे, हम ये कोल का मेकअप नहीं लगाएंगे, है ना, हमें कोल डस्ट से हमको प्रॉब्लम हो रही है. सुधीर जी जो इतने, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया. उसके बाद जब शूट खत्म होता था, उनको 1.5 से 2 घंटा मेकअप निकालने में लगता था. आप बिलीव नहीं करोगे, जिस रूम में एक एक्टर बैठता था ना, वो रूम पूरा काला हो जाता था. हमने सुना है कि हमारी जब शूटिंग पैकअप हुई है ना, शेड्यूल पैकअप, उसके बाद उन्होंने रीपेंट कराया हुआ.
उस रूम का, क्योंकि पूरा रूम काला हो गया था। वैसे आप सोचिए कि हमारे फिल्म में 25 से 27 कैरेक्टर्स है, सब मंजे हुए, सब बड़े बड़े। जब हमने शूटिंग शुरू की थी ना, लोग कहते कि सारे कैरेक्टर को तुम ही लेके गए हो, सारे स्टार कैरेक्टर्स को कोई छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो फॉर्चुनेट है हम लोग कि हम जिनके पास भी गए ना, जब भी उनको स्क्रिप्ट सुनाई, उन्होंने बोला मुझे कोई किरदार करना है। आशा करते हैं कि ये फिल्म सुपर हिट हो और ये मेहनत रंग लाए सबकी। Thank you. लास्टली यही कहना चाहूंगी कि पूजा एंटरटेनमेंट हैज ऑलवेज डिलीवर्ड कंटेंट व्हिच हैज टच्ड ऑडियंसेस हार्ट एंड सोल। सो आने वाले दिनों में क्या कुछ आप लेकर आ रहे हो, और इस फिल्म के सभी जो दर्शक है, स्पेशली अक्षय कुमार के फैंस हैं और आपके भी जो डायरेक्शन के फैंस है टीनू जी के, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would say कि ये फिल्म आपको थ्रिल, एक्शन, एंटरटेनमेंट, इमोशन सब कुछ देगी. It's a story that will make India very proud. And I think this story about this brave Indian person has to cross borders and should be seen by everybody. It's a beautiful film. With the right emotion and the right thrill, and it's a story that every Indian will be proud of, and that's why I feel like overseas people will enjoy seeing this film so much. Absolutely. Wish you all the best. It was simply awesome talking to you too.